जय हिंद। आइए आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं बहुपद, यानी आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। और बहुपद आपका है प्रश्नावली 2.1। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद क्या होती है। जब हम पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से इजीली टू बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद होता क्या है, इसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल जानेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बहुपद हम किसे कहते हैं। कह रहा है ऐसे बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे। कौन सी संख्या रहे? पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले आप जानिए कि पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। तो आपको पता है पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डॉट 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 ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन उससे पहले कह रहा है जिसमें चरों की घातांक। तो आपको पता होना चाहिए चर हम किसे कहते हैं। यानी अगर x रहे, y रहे, z रहे, a रहे, b रहे, c रहे, ये सारे क्या होती है? सारे चर होती है। और चर के घातांक, घातांक मतलब होता है पावर। अगर इसका पावर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ये डॉट डॉट रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। अगर किसी समीकरण में अगर चरों के पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रहे या डॉट डॉट जाए और वो पूर्ण होना चाहिए। कौन सी संख्या होना चाहिए? सदैव पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या वही होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। तो सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम चर किसको बोलते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी को चर बोलते हैं। और इसके पावर अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो यही संख्या कहलाती है, यही समीकरण कहलाती है बहुपद। अब इसमें देखिए जैसे अगर हम x के पावर -1 लिखते हैं तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी हम इसको माइनस में नहीं लिख सकते हैं, ना हम इसको बट्टे में लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर बट्टा में हो, चाहे अगर कोई माइनस में हो यानी ऋणात्मक में हो, माइनस में हो, निगेटिव में हो, चाहे बट्टे में हो, वो बहुपद नहीं होती है। बहुपद वही होती है जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये डॉट डॉट ये पूर्ण संख्या होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चर x, y, z हो सकता है और इसकी पावर 1, 2, 3, 4, 5 होना चाहिए। और सदैव इसमें देखिए ये कभी निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव में हो रहा है, चाहे कोई नंबर्स बट्टे में हो रहा है, तो वो बहुपद नहीं है। अब तो हम समझ गए। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो x के पावर 2 + 2x, अगर इसका हम बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये एक x चर है और इसके पावर है कितने? 2। तो अगर बोले कि क्या ये बहुपद है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर x के पावर 1 है और यहाँ पर x के पावर 2 है और ये पूर्ण संख्या है, ना ही ये निगेटिव में है ना ही ये बट्टे में है। तो कह सकते हैं कि ये बहुपद है। अगर हम 2 नंबर देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो ये कह रहा है कि x के पावर 2 और y के पावर 1। तो x के पावर 2, y के पावर 1 ये भी एक पूर्ण संख्या है। और जब ये पूर्ण संख्या है तो हम कह सकते हैं कि ये भी बहुपद है। तो ये भी बहुपद में आएगा और ये भी बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 - 2x। अब x चर है और चर के पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो जब 1 रहे, 0 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 2 रहे, तो ये सारे संख्या बहुपद होती है। तो हम कह सकते हैं ये भी समीकरण बहुपद है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बट्टे है। तो जब बट्टे है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा। अभी आपको बताया गया कि अगर कोई नंबर्स, कोई चर संख्या बट्टे में हो चाहे माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं हो सकती है। तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बट्टे में है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। आपको पता है कि माइनस वाली और बट्टे वाली संख्या कभी भी बहुपद नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए x रूट अंदर है। किसके अंदर है? रूट अंदर है। तो आपको पता है कि रूट अंदर का मतलब होता है 1/2। तो ये भी बट्टे में आ जाएगा और जब बट्टे में आएगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए x के पावर 3 और यहाँ पर देखिए x के पावर कुछ नहीं है तो 1। तो क्या ये बहुपद है? तो हम कहेंगे कि जी
ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये जाने कि कौन बहुपद है। बहुपद हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो बहुपद पहचानने के जिसमें चरों की घातांक क्या होना चाहिए? सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 1 2 3 पावर, जैसे x के पावर 1 2 3 4 5 होना चाहिए। कोई भी पावर हो, यानी कहने का मतलब कोई भी चर हो और चर के पावर सदैव पूर्ण संख्या हो, वही बहुपद कहलाएगी। उससे पहले हम लोग देखिए, अब हम समझेंगे कि चरों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि ये एक समीकरण है, तो इस समीकरण में हम लोग कैसे पता करेंगे कि चरों की संख्या क्या होती है? तो देखिए, चरों की संख्या निकालने के लिए, चरों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x एक है और यहाँ पर भी x, मतलब इस इक्वेशन में x ही है, y नहीं है। जैसे अगर एक इक्वेशन देते हैं 2x + 4, तो इसमें x है और x को बोलते हैं चर। तो अगर इसमें बोले कि इस इक्वेशन में चरों की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन में चरों की संख्या 1 है, क्योंकि सिर्फ इसमें x है। अगर ऐसे हम लोग लिखें कि 2x + 5y + 6, तो इसमें देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो इसमें कि चरों की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे कि इसमें चरों की संख्या 2 है। तो इस इक्वेशन में चरों की संख्या कितनी है? 1 है। अगर बात किया जाए इस इक्वेशन का, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, तो इसमें इस इक्वेशन में चरों की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि एगो x है, एगो y है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें चरों की संख्या 2 है। अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो सिर्फ x है। जब सिर्फ x है तो इसमें बोला जाए चरों की संख्या कितनी है, तो 1 है। तो अगर ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इसमें चरों की संख्या हमको पता ही नहीं करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये दो, इस इक्वेशन में सिर्फ x ही है, तो इसीलिए इसमें भी चरों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो हम ये जान गए कि किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में हम लोग चरों की संख्या या किसी भी बहुपद में हम लोग चरों की संख्या ज्ञात कैसे कर सकते हैं। यानी जितने x y z होते हैं उतना ही चरों की संख्या होती है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल हम लोग निकालना सीख गए। उसके बाद हमको पता करना है कि बहुपद की घात कितनी होती है। यानी किसी भी आपको समीकरण में बहुपद की डिग्रियां क्या होती है, घात क्या होती है। तो आपको पता है कि सबसे अधिकतम घात को अगर हम यहाँ पर डिग्री निकालने चले, यानी बहुपद की घात निकालने चले, तो हम लोग घात कैसे निकालेंगे? ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पावर कितनी है? x के पावर 2 है और यहाँ पर x के पावर 1 है। तो अधिकतम पावर वाला ही घात कहलाता है। तो अधिकतम पावर इसमें कितनी है? 2 है, तो इसमें घातों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें भी अधिकतम पावर कितनी है? 2 है, तो इसमें भी घात कितनी होगी? 2 होगी। यानी अगर हम यहाँ पर लिखे x³ + 2y² और +6, तो यहाँ पर देखिए y के पावर कितनी है? 2 है और x के पावर कितनी है? 3 है, तो इसमें अधिक कौन है? पावर 3 वाला। तो कह सकते हैं कि इसमें घात कितनी होगी? 3 होगी। तो हम इस तरह से किसी भी बहुपद का घात हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं। अगर इस इक्वेशन में बोले तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम कह सकते हैं इसमें घात कितनी है? 1 है। ये तो है नहीं, इसमें देखिए, इसमें अधिकतम घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो बोले कि इसमें घातों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोल सकते हैं इसमें घातों की संख्या 3 होगी। यानी हम लोग ये समझ गए कि चरों की संख्या कैसे निकालेंगे और बहुपद की घातों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आता है कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ये तीनों क्लियर करके उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम सबसे पहले समझेंगे कि रेखिक बहुपद क्या होती है, द्विघात बहुपद क्या होती है और त्रिघात बहुपद क्या होती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अगर बात किया जाए रेखिक बहुपद की, कौन सी बहुपद की? रेखिक बहुपद। और एक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक आपका होता है द्विघात बहुपद, और एक आपका लास्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो आपको इसमें सबसे पहले समझना है कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। अगर किसी का पावर 1 हो, किसी का पावर कितना हो? 1 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये रेखिक बहुपद है। जैसे मानिए कि अगर लिखते हैं x
तो x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक रेखिक बहुपद हो। चाहे हम यहाँ पर लिखेंगे 2x तो 2x प्लस यहाँ पर लिख दिए 4, तो यहाँ पर बताइए कि x के पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, और जिसकी पावर 1 होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेखिक बहुपद। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रेखिक बहुपद है। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। इसके नाम से ही क्लियर है, द्विघात मतलब किसी भी चर का घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर लिखते हैं 2x² प्लस 4 और यहाँ पर लिखे तो इसका देखिए इसका x के पावर कितना है 2 है, तो कह सकते हैं ये द्विघात है। क्या है ये द्विघात बहुपद है। तो आपको रेखिक बहुपद जिसका पावर 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका पावर 2 है। अगला आता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब होता है कि जिसकी पावर 3 हो। अगर एक यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं कि 3x³ प्लस 4y, तो यहाँ पर बताइए कि इसका पावर अधिकतम कितनी है 3 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये त्रिघात बहुपद है। तो आपको ये भी पता चल गया कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका पावर 1 हो, जिसकी घात 1 हो उसे हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका पावर 2 हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगला होता है त्रिघात, यानी जिसकी पावर 3 हो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो ये देखिए ये आपका क्लियर। अगर आप इक्वेशन में ये पूछे कि ये जो इक्वेशन है कि पावर कितनी है 2 है, तो इसमें अधिकतम पावर 2 है, तो हम इसको कह सकते हैं ये द्विघात बहुपद है। कौन सी बहुपद है, द्विघात बहुपद है। जब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं तो इसके भी पावर 2 है और y के पावर 1 है, तो हम इसको भी कहेंगे कि ये भी जो समीकरण है ये भी द्विघात बहुपद है। अब देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें जो x की पावर है वो 1 है और जिसकी पावर 1 होती है वो कहलाती है रेखिक बहुपद। तो ये कौन सी बहुपद होगी, रेखिक बहुपद होगी। अब ये तो बहुपद है नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर 3 है, तो जब अधिकतम पावर 3 होगा तो हम उसको कह सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है। तो ये इक्वेशन का नाम क्या देंगे कि ये त्रिघात बहुपद है। तो ये रहा बहुपद के थ्योरी, जो हम लोग समझे कि रेखिक बहुपद क्या होती है, त्रिघात बहुपद क्या होती है, द्विघात बहुपद क्या होती है। उसके बाद से हम लोग चरों की संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में जाने। उसके बाद हम लोग डिग्री के बारे में यानी घात कैसे निकालते हैं किसी भी बहुपद में, इसके बारे में जाने। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के तरफ। तो क्वेश्चन के तरफ हम चलेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, आइए अब देखिए अब इस हम ग्राफ में समझेंगे कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब हम शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, इस ग्राफ को समझ जाएंगे, तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। तो देखिए इसमें शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। तो आपको देखना है कि एक्स अक्ष पर कोई रेखा कितने बार कटा है और एक्स अक्ष पर जो भी रेखा जितने बार कटा होता है वही होता है शून्यकों की संख्या। तो आप बताइए ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब ये रेखिक क्या है, बहुपद है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर एक ही बार कटा है, तो इसमें लिखेंगे और वो कटा कितना पे है 2 पे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है लेकिन कटा 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें शून्यक क्या है, इसमें शून्यकों 2 है। ठीक है, अगर इस ग्राफ में हम आते हैं तो ये सिर्फ हमको एक्स अक्ष पर देखना है। अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सिर्फ हमें एक्स अक्ष पर देखना पड़ेगा। तो आप बताइए यहाँ पर कटा हुआ है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो बोलेंगे कि इसमें शून्यकों किस पे कटा हुआ है, 1 पर कटा हुआ है, इसीलिए इसमें शून्य क्या है 1 है। अगर हम इस ग्राफ में चले तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार 2 पर कटा है, एक बार 3 पर कटा है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें शून्यकों की बात करा जाए तो 1 2 है और 1 3 है। यानी इसमें शून्य कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक तो 3 है। अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो देखिए एक बार -3 पर कटा है, एक बार -1 पर कटा है, एक बार 2 पर कटा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या -3, 2 और आपका 2 है, यानी ये इसमें शून्यकों की संख्या है। तो इस टाइप से हम लोग शून्यकों की संख्या बहुपद में क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ में निकालते हैं। और आपके एक्सरसाइज
साइज में भी शून्यकों की संख्या पूछा गया है कि बताइए कि इस ग्राफ में कितने शून्यकों की संख्या है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.1 को कर लेते हैं आराम से। अब आइए हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है? शून्यकों की संख्या। तो आपको पता है कि हम लोग शून्यकों की संख्या इसके पहले पीछे अभी हम सीखे थे कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप बताइए कि ये इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष, और जो x वाले x अक्ष पर यानी x अक्ष पर जितने कटा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों की संख्या। आप बताइए कि इस ग्राफ में x अक्ष पर कहीं भी रेखा कटा हुआ है तो इसमें कहीं भी नहीं कटा हुआ है। तो अगर इसमें बोले कि शून्यकों की संख्या कितनी है तो हम लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या नहीं है, यानी ये शून्यक, इसमें शून्यक नहीं है। तो इसमें शून्यक क्यों नहीं है? क्योंकि x अक्ष पर कोई लाइन नहीं कटा हुआ है, और जो x अक्ष पर जितने लाइन कटा रहता है वही शून्यकों की संख्या होती है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x अक्ष पर मात्र एक ही जगह कटा हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो शून्यकों की संख्या है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है, क्योंकि ये x अक्ष पर एक ही बार कटा हुआ है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। अगर इस ग्राफ में देखें तो देखिए एक बार यहाँ पे कटा हुआ है, एक बार यहाँ पे कटा हुआ है, एक बार यहाँ पे कटा हुआ नहीं, यानी x अक्ष पर 1 2 3 जगह कटा हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? यानी इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पर चले तो यहाँ पर देखिए 2 जगह कटा हुआ है। कितने जगह कटा हुआ है? एक अक्ष पे 2 जगह कटा हुआ है। तो जो जगह कटा हुआ है तो ये हम लिखेंगे इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। जब हम इसमें आएंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे एक बार कटा है एक अक्ष पर, यहाँ पर भी कटा है, यहाँ पर भी कटा है और यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 जगह कटा है एक अक्ष पे। तो हम इसमें बोलेंगे कि इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो कितना है? इसमें शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि कितने जगह कटा है एक अक्ष पे? 4 जगह कटा है, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ है और यहाँ पर, इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी इस ग्राफ में भी 4 जगह एक अक्ष पर कटा हुआ है। तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें भी जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी है? इसमें भी शून्यकों की संख्या 4 है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और ये इसमें शून्यकों की संख्या पूछा गया। एक अक्ष पर जितने भी कटा हुआ है वही शून्यकों की संख्या होती है। तो ये एक्सरसाइज था जो प्रश्नावली 2.1 हम लोग इसका थ्योरी पढ़े और थ्योरी के साथ साथ हम इसका क्वेश्चन किए। अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम